हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम डेरिवेशन का एक न्यू फंक्शन देखने जा रहे हैं। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा तो उसकी डेरिवेशन आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। साइन, कॉस, टेन हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड टेन ऑफ एक्स। ये क्या है, हमारे पास तीन बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनके रिवर्स फंक्शंस भी होते हैं। अगर आपने इनकी डेरिवेशन फाइंड करनी है, डी ओवर डी एक्स डेरिवेशन की नोटेशन है, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब हमने साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स और टेन ऑफ एक्स की डेरिवेशन देखनी है। जब भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा साइन ऑफ एक्स, तो उसकी डेरिवेशन हम लोग कॉस ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं। कोई भी फंक्शन होगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स, तो इसकी डेरिवेशन आपके पास ऑलवेज़ क्या होगी, माइनस साइन ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास टेन ऑफ एक्स का फंक्शन जब भी आपके पास होगा तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होगी। अब इसी तरह इनके रिवर्स देख लेते हैं। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल बेसिकली हमारे पास कोसिकेन ऑफ एक्स होता है। अब हम इसको कोसिकेन ऑफ एक्स लिख लेते हैं। इसी तरह कॉस का हमारे पास क्या होता है, सीकेंड ऑफ एक्स होता है। और टेन का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमने इनके रेसिप्रोकल देख लिए। तो हमारे पास इसकी डेरिवेशन जब भी आप, ये डेरिवेशन की नोटेशन साथ है, जब भी आपके पास कोसिकेन ऑफ एक्स होगा या सीकेंड ऑफ एक्स होगा और कॉट ऑफ एक्स का फंक्शन होगा, उसकी डेरिवेशन क्या होगी। अब हमारे पास जब भी आपके पास कोसिकेन ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा तो हम इसकी डेरिवेशन माइनस कोसिकेन ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। इसी तरह सीकेंड का जब भी फंक्शन होगा उसकी डेरिवेशन फाइंड करने के लिए आएगी, तो हमारे पास सीकेंड की जो डेरिवेशन होती है वो बेसिकली सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स होती है। इसी तरह कॉट ऑफ एक्स का जब भी फंक्शन आएगा तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी, माइनस कोसिकेन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिकली 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जब भी इनकी डेरिवेशन फाइंड करने के लिए आती है, मतलब साइन का फंक्शन होगा तो उसकी डेरिवेशन कॉस ऑफ एक्स होगी, कॉस का फंक्शन होगा तो उसकी डेरिवेशन माइनस साइन ऑफ एक्स होगी, टेन का फंक्शन होगा तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होगी। और इसी तरह कोसिकेन का फंक्शन होगा तो हमारे पास इसकी डेरिवेशन माइनस कोसिकेन ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स होगी। सीकेंड का फंक्शन होगा तो सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स होगी, और कॉट का फंक्शन होगा तो माइनस कोसिकेन स्क्वायर ऑफ एक्स होगी। अब हमने इनको मेमोराइज़ कर लेना है, मतलब कि याद कर लेना है। ये मतलब कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी फंक्शन गिवन होगा जिसकी डेरिवेशन फाइंड करनी है, तो हम इनकी डेरिवेशन, मतलब कि आपके पास साइन का कोई भी फंक्शन लिखा होगा तो आप उसकी डायरेक्टली डेरिवेशन अगर आती है तो कॉस ऑफ एक्स लिख देंगे। मतलब कि आप एक दफ़ा इनको मेमोराइज़ कर लें। अब इनको मेमोराइज़ कर लें, बेशक आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है y इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, और वो कहता है इसकी डिफरेंशिएट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखें कि कौन सा फंक्शन है, x का है तो x के रिस्पेक्ट से करेंगे। y की डेरिवेशन हम देख चुके हैं, d ओवर डी एक्स तो डेरिवेट होता है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो y की कर रहे हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन की हम डेरिवेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉस ऑफ x है, मतलब कि ये हमारे पास इसका सलूशन हो जाएगा। ये मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल से देखा है। अब हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। मतलब कि आपके पास जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपने उसकी डेरिवेशन किस तरीके से फाइंड करनी है वो हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है y इज़ इक्वल्स टू साइन 2 ऑफ x। अब इसमें
साइन के साथ 2 आ रहा है। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। हम देख रहे हैं एक्स का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब y की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू, डेरिवेट हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसको करना है, साइन इंटू 2 को। अब साइन की डेरिवेशन तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स होती है। ठीक है, साइन 2x है तो इसकी क्या होगी, कॉस 2x। अब क्योंकि हमारे पास x के रिस्पेक्ट से हो रहा है, मतलब कि हमारे पास क्या होगी, 2 इसके स्टार्ट में भी आ जाएगा। मतलब कि हम जो अंदर का फंक्शन है उसकी डेरिवेशन भी फाइंड करेंगे। अब अंदर का फंक्शन हमारे पास क्या था, बेसिकली 2x था, तो साइन की तो हमने लिख ली cos 2x। अब इनिशियल फंक्शन क्या था हमारे पास, 2x भी था। 2x की अगर हम सेपरेट डेरिवेशन देखें तो 2x की क्या होगी, 2 एज इट इज़ रहा, पावर रूल अप्लाई, वो 1 स्टार्ट में आ गई, पावर में हमने एक कमी कर दी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गई, x की पावर 0, 2 इंटू 1, मतलब कि हमने ये वाला 2 इस इधर से निकाला है। ये वाला 2 हमारे पास इधर से आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख देता हूँ, जो कि मेरे हाथ से शो ऑफ नहीं हो रहा। d/d(x), मतलब कि हमने 2x जो था, मतलब इसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या आ गई, 2, पावर रूल अप्लाई हुआ, x की पावर में एक कमी कर दी, 2 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है। ये वाला 2 हमारे पास यहाँ से आया, मतलब कि हमने, अगर आपके पास सिंपल साइन ऑफ एक्स होता तो हमारे पास क्या होता, उसकी कॉस ऑफ एक्स आ जाती। लेकिन हमने अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है, जो हमारे पास साइन के अंदर फंक्शन होगा उसकी भी सेपरेट डेरिवेशन फाइंड करनी है। एक्स था तो एक्स की तो हमें वैसे ही पता है कि 1 होती है, इसलिए हमने उसको कंसीडर ही नहीं था किया। यहाँ पे 2x है, तो अब हमने देखा है कि यहाँ पे इसकी 2 आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। फॉर एग्जांपल y हमारे पास क्या है, tan 3 ऑफ x है। इसकी डेरिवेशन अब हमने फाइंड करनी है। तो tan की तो हम देख चुके हैं, डिफ्रेंशिएट हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। राइट साइड पे क्या है हमारे पास, x का फंक्शन है। अब हम y की डेरिवेशन कर रहे हैं, d विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, d/dx, और y साथ आ गया हमारे पास, d/dx हम कर रहे हैं, किसका फाइंड करने लगे हैं, tan इंटू 3 ऑफ x का। अब सिंपल tan ऑफ x होता तो उसकी डेरिवेशन हम मेमोराइज कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x। ठीक हो गया। अब सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास, क्योंकि x का फंक्शन था तो अब हमारे पास x की जगह साथ 3 ऑफ x है। अब हमने इसके इंटरनल फंक्शन की भी डेरिवेशन फाइंड करनी है। इंटरनल फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, d/dx इंटू 3x है, मतलब कि इसका इंटरनल फंक्शन। तो 3 हमारे पास एज इट इज़ रहा, पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर एक स्टार्ट में आ गई, पावर में एक कमी कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि हमारे पास इसके इंटरनल फंक्शन की क्या डेरिवेशन आ गई, सीकेंट स्क्वायर इंटू 3x इंटू 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। अब जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फंक्शंस आते हैं उनकी डेरिवेशन फाइंड करनी है, तो आपने डेरिवेशन फाइंड जो मेमोराइज़ की हैं उनको अपने माइंड में रखना है, लेकिन आपने इनके इंटरनल फंक्शन की भी सेपरेटली डेरिवेशन फाइंड करके साथ मल्टीप्लाई करना है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकें।